गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज, मतलब विराम कोण। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था घर्षण कोण के बारे में, ठीक वैसे ही इसके बाद है अगला विराम कोण। ठीक है, विराम कोण क्या होता है? तो विराम कोण में मान लो जैसे एक क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब ऐसा एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने जो लकड़ी का गुटका रखा था, कल ये किया ना, है ना? एक समतल पे क्या रखा था, लकड़ी का गुटका, और उस पे क्या लगाया था? इस दिशा में जब बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा में स्थितिक घर्षण लगता है। बल जो गुटका है इसका भार कम होता है नीचे की ओर, और एक बल ऊपर क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल। अब मान लो ये क्षैतिज है, मान लो एक टेबल के ऊपर टेबल है, अब इसको हम ऐसे उठा है तो गुटका क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज। इसको नाम देते हैं OA, और इसी के ऊपर एक प्लेट थी OB जिसको हमने ऐसे उठा दिया OB, और ये लकड़ी का गुटका हमारा कहाँ गया, यहाँ पे हवा में। इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, मतलब माना एक क्षैतिज यानी कि एक नत समतल, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये समतल है और ये जो क्षैतिज है इससे ये झुकाव पे, तो झुकाव को क्या बोला जाता है, भौतिक की भाषा में बोलेंगे इसको नत। क्या बोला जाएगा, नत। और ये प्लेन है जगह, है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ये प्लेन सरफेस है तो क्या बोलेंगे, समतल। ठीक है, यानी कि किसी एक नत समतल भूमि पर एक पिंड, ये जो लकड़ी का गुटका इसको क्या बोल रहे हैं, P या पिंड। ठीक है, एक नत समतल भूमि पर पिंड P को रखकर, ठीक है, नत समतल पर किस अवस्था में, सीमांत संतुलन, यानी कि तीन कंडीशन होते हैं, गतिज घर्षण, स्थितिक घर्षण और सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण में पिंड क्या होता है, चलने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जब किसी पिंड P को नत समतल भूमि पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखकर इसके ये जो क्षैतिज है, इस क्षैतिज से इसके झुकाव, ये जो झुकाव है इसको कितना है, ये थीटा मान लेते हैं। तो झुकाव पर रखकर इसके झुकाव को क्रमशः क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अगर हम इसे मान लो पहले ऐसे था, इसको ऐसे 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 उठाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो गुटका है ये क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये फिसलने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की अवस्था। ठीक है, माना किसी पिंड P को नत समतल भूमि पर रखकर क्षैतिज से इसके झुकाव को क्रमशः बढ़ाते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड फिसलने की स्थिति में आ जाता है। अब इसके झुकाव में अगर थोड़ी सी और वृद्धि की जाए तो पिंड फिसलने लगता है। इस स्थिति में माना पिंड का, ये जो पिंड है इसका नत समतल का, इस नत समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या है, थीटा है, और ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, मतलब जो गुटका है उसका भी कुछ भार होगा, उसका द्रव्यमान m है, और पिंड का भार मतलब द्रव्यमान इनटू पृथ्वी त्वरण। पिंड का भार जो होता है mg ऊर्ध्वाधर का होता है नीचे की ओर। तो जब अगर हम इसके कोण यानी कि इसके झुकाव में थोड़ी सी और वृद्धि कर देंगे तो ये फिसलने की स्थिति में आ जाता है। इस अवस्था में जब ये नहीं फिसल रहा है या फिसलने की अवस्था में आ चुका है, इस स्थिति में पिंड पर कितने बल काम कर रहे हैं, आपके 4 बल कार्य कर रहे हैं। एक तो पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये जो लाइन जा रही है इसके कारण सीधा ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तीसरा, ये गुटका इस तरफ फिसलेगा तो घर्षण का कहां लगेगा, घर्षण बल ठीक विपरीत दिशा में, इससे सीमांत घर्षण बल Fs उस दिशा में। ठीक है, कितने बल काम कर रहे हैं, 3 बल। एक, गुटके का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊर्ध्वाधर, ये जो है नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर। तीसरा, घर्षण बल Fs ऊपर की ओर। ठीक है, अब ये जो गुटके का भार mg होता है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। गुटके का भार mg को क्या कर रहे हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है गुटके का mg cos थीटा, और इस दिशा में लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, ये किस कंडीशन में, जब पिंड फिसल ले रहा है,
यानी ये जो चार बल होते हैं ये आपका छूट जाएगा, इसको दो भाग में तोड़ दिया हमने तो ये काउंट नहीं होगा। कितने हो गए 1 2 3 और 4, यानी mg sin थीटा fs को क्या कर रहा है संतुलित कर रहा है और mg cos थीटा r को संतुलित कर रहा है, यानी पिंड आपका स्थिर है। अगर इन चारों अनबैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा पिंड फिसलेगा, यानी किसका मान बढ़ेगा mg sin थीटा का मान बढ़ेगा। अगर हम कोण को थोड़ा सा झुकाएंगे यानी और बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा का मान बढ़ेगा और पिंड क्या होगा फिसलने की स्थिति में आ जाएगा, यानी r mg cos थीटा r को बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा fs को बैलेंस कर रहा है। ये टोटल थ्योरी जो मैंने आपको बोल के बता दी और ये आपको कॉपी में लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है, ऐसा नहीं कि एक डायग्राम बना दोगे और मैथमेटिकल करना है, ठीक है। ये बनेगा मैटर पूरा लिखना है, फिर मैथमेटिकल होगा तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ये बात ध्यान रख लेना, जो भी डेरिवेशन करेंगे हम सब में थ्योरी प्लस मैथमेटिकल होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक बार थ्योरी और बता देता हूं आपको। इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप सुन लो कि जब किसी पिंड को, पिंड यानी आपका क्या है लकड़ी का गुटका, इसको पिंड बोल सकते हैं। जब किसी पिंड को, ये नत समतल है, नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो ये नत समतल का इस क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है। क्या कहलाता है विराम कोण, ठीक है। फिर से सुनो, जब किसी पिंड को नत समतल पर, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से जो झुकाव विराम कोण कहलाता है, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। माना कोई पिंड है जो नत समतल OB पर सीमांत संतुलन की अवस्था में तथा नत समतल पर स्थित है तथा उसका क्षैतिज से झुकाव क्रमशः इसके झुकाव में क्या की जाती है धीरे धीरे वृद्धि की जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब पिंड फिसलने की स्थिति में आ जाता है। अब यदि नत समतल का क्षैतिज से झुकाव में थोड़ी सी भी वृद्धि की जाए तो पिंड फिसलने लगता है। इस स्थिति में माना पिंड का द्रव्यमान m है और उसका नत समतल से झुकाव क्या है थीटा हो, तो पिंड पर 3 बल कार्य करते हैं। पिंड का भार एक mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नंबर 2 अभिलंब प्रतिक्रिया बल r ऊर्ध्वाधर नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर, ये नत समतल है। तीसरा स्थिति सीमांत घर्षण बल Fs नत समतल के समांतर ऊपर की ओर, अब ये समांतर है और ये लंबवत होता है खड़ा, ठीक है। अब ये गुटके के बाद mg को दो भागों में विभाजित करते हैं, mg cos थीटा नत समतल के लंबवत नीचे की ओर और mg sin थीटा नत समतल के समांतर नीचे की ओर। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये चारों आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को संतुलित करते हैं, तो r किसके बराबर जाएगा mg cos थीटा के, इसको समीकरण लिख देंगे और mg sin थीटा किसके साथ जाएगा fs के साथ, तो fs बराबर क्या होगा mg sin थीटा, समीकरण आपकी 2। अब देखो sin थीटा और cos थीटा, तो sin के बटे में cos लेना है तो tan थीटा बनेगा, यानी 2 में 1 का भाग देंगे, दो डिवाइड एक, तो fs के बटे में r, इसके बटे में इसका भाग जाएगा, इसके बटे में इसका भाग जाएगा, mg sin थीटा और में mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल, fs बटे r इक्वल टू क्या हो गया आपका tan थीटा। इसको इक्वेशन 3 देंगे। परंतु कल एक क्वेश्चन पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें क्या निकला था हमारा fs बटे r इक्वल टू निकला था tan लेम्डा, समीकरण 4। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कोण पढ़ा था, उसमें ये आंसर आया और अभी ये आया। तो 3 और 4 को अगर ध्यान से देखें तो दोनों के LHS बराबर है, तो दोनों के RHS को बराबर बिठा दो, यानी तुलना कर देंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना करेंगे तो RHS दोनों के साथ में बैठेंगे, यानी tan थीटा किसके बराबर जाएगा आपका tan लेम्डा के, tan से tan कैंसिल काटना नहीं है, ठीक है। tan से tan कैंसिल हुआ तो थीटा किसके बराबर आ गया लेम्डा के, ये आपका आंसर। थीटा क्या है विराम कोण और लेम्डा क्या है घर्षण कोण, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि घर्षण कोण विराम कोण के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है।